देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्या आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहले है ड्राइंग, ड्राइंग जाएगा बैलेंस शीट, प्लांट मशीनरी जाएगा बैलेंस शीट, स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग, परचेज भी जाएगा ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न भी जाएगा ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड जाएगा पीएल, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग, रेंट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेप्ट पीएल, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। फिर सन्डी डेटा बैलेंस शीट, कैश एट बैलेंस एट बैंक, बैलेंस शीट, बैलेंस एट हैंड, बैलेंस शीट। इधर आओ, क्रेडिट साइड जो दिया है, कैपिटल बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, सन्डी क्रेडिटर बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। चलेगा यहाँ, है ना। सेल्स ट्रेडिंग में, किसमें जाएगा, ट्रेडिंग में। चलेगा यहां तक। चलो ट्रेडिंग बनाना शुरू करो, जिसको जिसको जितना जितना आता है बोलो। हाँ, क्रेडिट में दिया ना, जो फिगर क्रेडिट में दिया रहता है वो तो क्रेडिट साइड ही जाता है। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट भी है ना। पहले उस एडजस्टमेंट को देख लो एक बार, क्या क्या एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो ये दो जगह जाएगा, कहाँ कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में एसेट से लेस हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये प्रॉफिट एंड लॉस में और एसेट साइड में बैलेंस शीट के। थर्ड क्या है, एडवांस रेंट, ये लेस होगा किससे, रेंट एंड टैक्स से, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर क्या है, बैड डेट के साथ ऐड होगा, डेटर के साथ लेस हो जाएगा, ठीक है। और पीवीटी क्रिएट करना है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो पीएल के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, परचेस से परचेज रिटर्न क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, परचेस से परचेज रिटर्न। टू वेजेस, बाई सेल्स, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग एडलेस करेंगे, जो आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम फिगर लिख रहे हैं क्या, क्यों, कौन भरेगा फिगर, है ना। यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। पहले देखो तो क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है पीएल का, डिस्काउंट रिसीव बोल के कुछ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के है, और जो इंटरेस्ट मिलना बाकी था ना, इंटरेस्ट एक्रूड, वो लिख दोगे, चलेगा। अब डेबिट साइड का बताओ क्या क्या है, शुरुआत से बोलो। जनरल एक्सपेंसेस है, देख के छापेंगे, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, रेंट एंड टैक्स के साथ कुछ एडजस्टमेंट था ना, लेस कर देंगे प्रीपेड, माइनस करने के बाद बाहर निकालेंगे। फिर क्या है, बैड डेट के साथ बैड डेट ऐड हो जाएगा, क्या बोल के, फर्दर बैड डेट। उसके बाद क्या लिखे हैं,
तो माइनस हो जाएगा। ये खाली इससे पहले हूँ बोल चुका था, तो फिर उस टाइम में ठीक किए थे। ऐड हो गया, उसके बाद डेटर्स नहीं आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता ना। और कुछ है देखो तो, पीएल का एडजस्टमेंट में आओ। डिस्काउंट रिसीव तो इधर होगा ना, क्रेडिट में। हो गया ये। अच्छा, डेप्रिसिएशन निकालने आता है ये तुमको, किसके ऊपर? प्लांट मशीनरी की फर्नीचर के ऊपर। प्लांट एंड कितना परसेंट? और कुछ है? प्रोविजन है ना, प्रोविजन। प्रोविजन का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर का वैल्यू माइनस फर्दर बाय डेट इंटू रेट। आता है? आता है तो करो, नहीं आता है तो ऐसे लाइन खींच के खाली छोड़ के बैठे रहो, टाइम वेस्ट कर सकता है। करो फिर हम बताते हैं। ट्रेडिंग पीएल अलग अलग बनाया है कि एक साथ बनाया है? देखो, आओ। ओपनिंग स्टॉक 13,750। परचेज देखो, इसके में एडजस्टमेंट है ना, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 109,600। परचेज रिटर्न कितना है? 1240। माइनस किए तो 108,360। वेजेस कितना है? 2,600। सेल्स कितना है? 130,450। सेल्स रिटर्न कितना है? 1,800। कितना आएगा? 128,650। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहता है 19,500। 19,000 1,48,000 150। उसमें से ये माइनस करेंगे तो 23,440। रुक जा, तुम लोग को बनाने का मौका दिया ना, अब मेरे को बनाने का मौका दो। ग्रॉस प्रॉफिट इसको बोलते हैं, तो 23,440। अभी बोले ना कोई नहीं लिखेगा, मतलब नहीं समझ में आता है मन। डिस्काउंट रिसीव देखो क्रेडिट साइड में दिया होगा, जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सीधे सेकंड कॉलम में जाएगा, है ना। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट साइड में दिया होगा 1050। एक्रूड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 50 रुपीज। जनरल एक्सपेंसेस 1100। कैरेज आउटवर्ड 2300। एडवर्टीजमेंट 1350। रेंट उसको अंदर लिखेंगे ना। इसका एडजस्टमेंट में एडवांस रेंट दिया हुआ है 100, तो माइनस कर देंगे तो 2900। फिर बैड डेप्ट 970। फर्दर बैड डेप्ट 1470। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट है 10,000 का, 10,000 का 5% निकालेंगे 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डेटर खोजो। डेटर दिया हुआ है 35,500। फर्दर बैड डेट था 500 का। रेट कितना है? 5%, 1750 शायद। कितना आएगा? 17। और कुछ एडजस्टमेंट बचा नहीं, ये सारा फिगर को ऐड करो और उस सारा फिगर से ये सारा फिगर क्या करो? माइनस करो, तो जो आएगा वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? कितना नेट प्रॉफिट कितना आया? 13,850। लेट मी चेक।
कितना आंसर? ए बहन, कितना चिल्लाती है बहन। आ गया 13,850। बोलो क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट देखो। हाँ देखो एक बात, बैलेंस शीट पहले जितना भी क्रेडिट साइड है उसको लायबिलिटी साइड लिख लो। सबसे पहले क्या है? कैपिटल। कैपिटल से लेस करो नेट, सॉरी ऐड करो नेट प्रॉफिट, लेस करो ड्राइंग। कैपिटल कितना है? 40,000। प्रॉफिट हुआ 13,850। ड्राइंग कितना है? 3,000। माइनस कर दिए 5,0,250। सन्ड्री क्रेडिटर उसी साइड होगा, क्रेडिट साइड देखो। हाँ बस देखना है और छापना है। देखो एक बार इधर आओ। इधर में एसेट्स में क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। कुछ हुआ था क्या इसके साथ? बहुत बड़ा कांड हुआ था ना। 10,000 का एसेट था, डेप्रिसिएट हो गया था 9,500। 9,000 खिचड़ी हो गया। बोला बहन, कहाँ खिचड़ी हुआ? कौन सा? कहाँ बना है? देखना बहन, देख इधर देखना, छोड़ दे बहन, छोड़ दे इधर देखना। हमको आता है, हमको कर लेने दो। और बड़ा एसेट्स कुछ नहीं है। डेटर था हमारा, कितना अच्छा कस्टमर था, 35,500 का। कितना का कस्टमर था? 35,500। इसमें से फर्दर बैड डेट कितना था? 500। फिर पीबीडीडी कितना था? डाउट कितना था मेरे को? 1750। कितना था? 33250। कैश का बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस होगा। कैश का कितना बैलेंस है? नीचे देखो सबसे, 350। बैंक का बैलेंस 2,500। क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? खोजो तो क्वेश्चन में। 19,500। प्रीपेड या एडवांस रेंट था, कितना का? एक्रूड इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट मिलना बाकी था, कितना का? 50 का। कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 11 ना। और मेरे ख्याल से कुछ बचा हुआ नहीं है। इस हिसाब से दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लिखे नहीं है? तो मैच कर गया है। 65250। 65250। ऊपर में हेडिंग अच्छे से कायदे से दे दोगे, बैलेंस शीट एज ऑन डेट दिया है ना क्वेश्चन में? नहीं दिया है? यहाँ पे क्या हेडिंग दोगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड फॉर द डॉट। अगर ईयर दिया रहेगा तो डॉट देने की जरूरत नहीं है।
उसको खोलो तो देखिए हम क्या हाल है। टेस्टर देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया है क्वेश्चन? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहा जाएगा? बैलेंस शीट। परचेज ट्रेडिंग, रिटर्न, देखो सिर्फ रिटर्न दिया है ना और डेबिट साइड दिया है, तो ये सेल्स रिटर्न है। कौन सा रिटर्न है? रिटर्न के ब्रैकेट में लिख लो सेल्स। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, पीएल। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर, बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट। ड्राइंग, बैलेंस शीट, ड्राइंग कहा जाएगा? फर्नीचर, बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट। कैपिटल, बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग। रिटर्न कुछ नहीं बोला है और क्रेडिट साइड दिया है, तो परचेज रिटर्न है। लिखो परचेज रिटर्न, लिखा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट। निजामुद्दीन आया? निजामुद्दीन घर से तो निकला है, ठीक। बैड डेट प्रोविजंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर, बैलेंस शीट, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल, बैलेंस शीट। नीचे अब एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? सैलरी ₹100 एंड टैक्सेस ₹400 आर आउटस्टैंडिंग। दोनों क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करेंगे किसके साथ? सैलरी वाला सैलरी के साथ, टैक्स वाला टैक्स के साथ। देखो उसमें शेयर करो इसके साथ, अनपढ़ गंवार है ही और नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं देख रही उसमें? हम बोल बट इंश्योरेंस ₹15 इज प्रीपेड। प्रीपेड रहता है तो लेस करते हैं, क्या करते हैं? तो दो चीज है यहाँ पे, क्या क्या? आउटस्टैंडिंग है, क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो एक आउटस्टैंडिंग का क्या रूल होता है बोलो? जिसके साथ रहेगा उसके साथ ऐड हो जाएगा और एक जाएगा लाइबिलिटी साइड। किस साइड? प्रीपेड का क्या रूल होता है? जिसके साथ है उसके साथ लेस हो जाएगा और जाएगा किसके साथ? एसेट साइड। किस साइड जाएगा? तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर क्या है? कमीशन 100 हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस। यह है इनकम रिसीव इन एडवांस। क्या है? इनकम रिसीव इन एडवांस। तो अगर इनकम रिसीव किए एडवांस में तो इसको बोला जाएगा प्री रिसीव्ड या एडवांस इनकम। एडवांस ये भी लेस होगा जिसके साथ बोला है उसी के साथ, लेकिन इनकम एडवांस में रिसीव करना लाइबिलिटी है। क्या है मेरा? तो एक होगा लेस और एक होगा लाइबिलिटी साइड। किस साइड? लाइबिलिटी साइड। किसका? बैलेंस शीट का। किसका? फिर क्या है तुम्हारा? बैड डेट प्रोविजन मेंटेन करना 1000। पीबीडीडी है। पीबीडीडी कहां कहां जाता है? एक तो पीएल के डेबिट साइड, पीएल के डेबिट साइड, और दूसरा जाता है बैलेंस शीट में। कहां पे? बैलेंस शीट में लेस होता है किसके साथ? डेटा के साथ। किसके साथ? विशाल नहीं आया ना? कहां गया? फर्नीचर पे डेप्रिसिएट चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है ना, तो एक पीएल के डेबिट साइड जाएगा और लेस होगा किसके साथ? किसका डेप्रिसिएशन है? तो लेस होगा फर्नीचर से। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहां कहा जाता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू बी पेड 5% पे, ये एक टाइप का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है ना, ये ऐड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड।
बैलेंस शीट क्या है? लायबिलिटी साइड। चलो जब करेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट ओपन करते हैं, है ना? किसका फॉर्मेट? ट्रेडिंग का। बहुत ज्यादा आइटम नहीं है ट्रेडिंग से। टू ओपनिंग स्टॉक, और देखो एक बार, टू परचेज, परचेज से लेस करेंगे परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न किस साइड दिया रहता है? क्रेडिट साइड वाला रिटर्न जो है वो परचेज रिटर्न है ना? वेजेस था क्या क्वेश्चन में? कैरेज इनवर्ड कुछ नहीं है। इस साइड में आओ, बाई सेल्स, सेल्स से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, कौन सा साइड वाला? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया हुआ है? नीचे में एडजस्टमेंट में। नीचे क्या है? बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, बोलो। ओपनिंग स्टॉक 3000, परचेज कितना है? 12000, परचेज रिटर्न कितना है? 2000, तो बचा 10000। सेल्स कितना है? सेल्स रिटर्न कितना है? तो सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो बचा 14000। क्लोजिंग स्टॉक नीचे में एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो कितना है, 4500। चलेगा? और कुछ आइटम? हमको नहीं लगता है ट्रेडिंग में और कुछ लिखे है, देखो तो। ये कितना हुआ है? 18500, जबकि ये हो रहा है सिर्फ 13000। कितना हो रहा है? तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, 18500 से 13000 माइनस होगा 5500। देखो एक बार आंसर दिया है, आंसर देखिए। कितना आया? दिया आंसर। इट मीन्स कि हमको आता है अभी तक। सुनो, हम लोग क्या करते हैं, एक में ही बनाते हैं ना। लिखने के लिए हम किसी को बोले हैं क्या? चुपचाप जब समझा रहे तो समझो ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया? 5000। अब बस पीएल का जो जो आइटम है उसको देख देख के क्या करना है, छापना है। अगर एडजस्टमेंट है तो उसको थोड़ा बहुत एड लेस कर देंगे, है ना? एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले क्या है बोलो? इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। कोई कुछ नहीं बोला है कहीं भी, देखो। और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसके में दो दो आइटम बोला था ना। एक तो ऐड करेंगे जो आउटस्टैंडिंग है, टैक्सेस का आउटस्टैंडिंग दिया था कितना रुपया, और लेस करेंगे जो प्रीपेड है 50। तो 500, 400, 900, 900 से 50 क्या? 850। टू बैड डेप्ट, देखो। और क्या है खर्चा में? सैलरी देखो कहीं दिया नहीं है, तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना का? 100 का। एडजस्टमेंट में तो दिया था रे भाई, कोई दिक्कत? क्रेडिट साइड में क्या है देखो, एक बैड डेट प्रोविजन है कितना का? 1000। कमीशन है, कमीशन के साथ कुछ एडजस्टमेंट था, देखो तो एडजस्टमेंट नंबर 3 शायद या 2। एडवांस हमेशा लेस होगा, प्रीपेड हमेशा लेस होगा। कितना हुआ?
400। चलेगा यहां तक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अच्छा ऊपर से आओ एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट कर लिए, देखो तो तीनों चीज, सैलरी को ऐड कर दिए है ना, टैक्सेस को भी ऐड कर दिए, टैक्सेस को भी, और इंश्योरेंस को लेस कर दिए। दूसरा एडजस्टमेंट क्या था, कमीशन एडवांस वाला, क्या था, तो कमीशन जो एडवांस था वो यहाँ पे लेस कर चुके हैं। तीसरा वाला एडजस्टमेंट क्या है, बैड डेट प्रोविजन, इसको बोला जाता है न्यू पीबीडी, क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पे जो ऊपर में पीबीडी बोलते हैं ना उसको बोलते हैं ओल्ड पीबीडी, क्या बोलते हैं, ओल्ड बैड डेट प्रोविजन, ओल्ड। जो नीचे दिया रहता है उसको बोलते हैं न्यू पीबीडी का फुल फॉर्म बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एंड, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके हमको दे दिया है कितना, 1000। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन निकालना है किसके ऊपर, फर्नीचर का वैल्यू खोजो, 600 का कितना परसेंट, तो 600 का 10%, 60। फिर स्टॉक दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट खोजो कितना है, तो 2000 पूरा लिख देंगे, कितना परसेंट बोला है, 2000 का 5% कितना होगा, 100, कितना होगा। और कोई आइटम है, और कुछ एडजस्टमेंट है, ऐड या लेस, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। इतना को पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो, इन सबको ऐड करो, 5500 प्लस 1000 प्लस 400 माइनस 2500 माइनस 850 माइनस 500 माइनस 100 माइनस 1000 माइनस 60 माइनस 100, आंसर क्या, 1790। या नेट प्रॉफिट 17, अभी तक हम लोग क्या क्या बना लिए, ट्रेडिंग बना लिए, प्रॉफिट एंड, बस थोड़ा सा और बनाना बाकी है, क्या चीज, बैलेंस शीट का नाम हम एडलेस करेंगे, क्लियर, हम एडलेस करके छोड़ देंगे, तुम लोग करना, जैसे कैपिटल, कैपिटल के साथ ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्रॉइंग, अगर कुछ रहा तो, क्लियर। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्रेडिटर, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर आउटस्टैंडिंग कुछ था ना टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस था ना, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन, ये सब क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इधर फर्नीचर, फर्नीचर से लेस करोगे क्या, डेप्रिसिएशन, डेटर, डेटर से लेस करोगे न्यू पीबीडी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैश होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, है ना, प्रीपेड कुछ था शायद, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस था, एक बार ऐसे देख ले ऊपर नीचे, बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल क्या था, बिल्स पेबल देख के छापोगे, इधर आओ कैश लिख दिए हैं, परचेज हो गया, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देख के क्या करोगे, छापोगे, अच्छा घर जाना तुमको, बिल से लिख दिए। अब इस हिसाब से तो तुम्हारा बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए, ट्राई करो स्टूडेंट, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो एक बार, कैपिटल कितना दिया हुआ है, 10,000, नेट प्रॉफिट कितना आया 1790, ड्राइंग क्वेश्चन में देखो 1400, 10,390, बैंक ओवरड्राफ्ट 2000 है, बिल्स पेबल 2500,
क्रेडिटर 2000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 था, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 400 था, प्रीपेड इंश्योरेंस 50 था, एडवांस कमीशन 100 था, बिल्स रिसीवेबल कितना है क्वेश्चन में 3000, कैश इन हैंड 1500, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 4500, डेटर देखो ऊपर में दिया होगा 5000 है शायद, पीवीडी 1000 है, तो 4000, इन्वेस्टमेंट 4000, फर्नीचर का वैल्यू 600 था, उसमें से भी 60 डेप्रिसिएट हो गया तो 540। क्लियर? अब दोनों साइड क्या होना चाहिए, मैच किया क्या देखो तो 10 0 3 9 0 2000 2500 2000 100 100 400 and 100 17590। 17590। क्लियर? नोट डाउन करो, बोलो। लायबिलिटी में सबसे लास्ट में एडवांस कमीशन है। देखो एक बार ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, परचेज 6,10,000, 6,700, 603300, वेजेस आउटस्टैंडिंग नीचे एडजस्टमेंट में है 1,20,000, कैरेज एंड परचेज 20,000, सेल्स क्रेडिट साइड में दिया होगा 10 लाख, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में दिया होगा 25,000, 9,75,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, एडलेस करो 1125 से ऐसे कितना है 371,700, 1125 371,700, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में दिया होगा 2500। हो गया ना, तुम लोग को बनाने के लिए दिए थे ना, शांति से बैठे रहो। टेलीफोन चार्जेस 15,000, ऑफिस रेंट 20,000, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5,000, दोनों को ऐड कर दिया तो 25,000, सैलरी ऊपर में दिया है 44,000, आउटस्टैंडिंग नीचे में एडजस्टमेंट दिया है 10,000, ऐड करके हो गया 54,000, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 10,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 13,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 70,000 का है और परसेंटेज बोला है 5, 3,500, डेटर मेरा 30,000 का है, 10% प्रोविजन बोला है 3,000, एक बार कोई बताएगा आंसर कितना दिया हुआ है? $2,51,500, 2,51,000। समझो इसमें से कुछ बोला है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जनरल 251,500 है, उसका कितना परसेंट 10%, कितना परसेंट 10% बोला है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% कहां ट्रांसफर करने के लिए बोला है, तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, सबसे लास्ट में ये कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा वाला जनरल रिजर्व वाला,
पहले जोड़ के घटाए, देखिए वही नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है बिफोर रिजर्व वो आ गया मेरा 2,51,500, उसका 10% निकाल लेंगे तो 25,150, 25 ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, जनरल रिजर्व में। अब जो बचा वो हो गया मेरा नेट प्रॉफिट, माइनस कर देंगे 226,350, ये क्या आया नेट प्रॉफिट, ये क्या आया आफ्टर जनरल रिजर्व, आफ्टर उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बिफोर जनरल रिजर्व, क्या दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आफ्टर ट्रांसफर टू, तो आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना आया 2,26,350। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, रुकना भाई रुकना, काय बेचैन है ऋषभ, बैलेंस शीट, सामने तो जगह रहते हुए पीछे बेंच पे बैठेगा, कैपिटल, हाय बात मत करो, नेट प्रॉफिट लेस करो ड्रॉइंग, कैपिटल देखो तो कितना है 290, नेट प्रॉफिट है 226,350, मान नहीं सकता ये लोग, ड्राइंग दिया हुआ नहीं है, हाय जर्नलिज्म में हम कितना ट्रांसफर किए थे 25,150, बिल्स पेबल विनीत, परेशान है तुम बाबू, कुछ चाहिए तुमको, तो बोलेगा तुमको रिक्वायर्ड है तो कुछ, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग जितना था सब लिख दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऑफिस रेंट और सैलरी, वेजेस शायद 30,000 था, ऑफिस रेंट और सैलरी 10,000, इधर आओ, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4,00,000, 5,00,000, 16,350, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख का, फर्नीचर कितना का था 70,000, डेप्रिसिएशन 3,500, 66,500, कैश इन हैंड कितना है 16,000, कैश एट बैंक कितना है, बैंक डिपॉजिट कितना है, बस देख देख के क्या करना है उतारते जाना है, टेलीफोन हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल कितना है 22,000, उसके बाद डेटर 30,000, कुछ था इसके साथ पीवीडी 3,000 का 27,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, बोथ साइड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी तुम्हारा बैलेंस शीट क्या किया, एक बार कैलकुलेट करो, क्रेडिटर कितना, क्रेडिटर हाँ कितना
आ गया 561350 66 यही है ना। हाँ क्रेडिट का कहाँ आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, वेजेस रेंट्स वगैरह वगैरह। और मैच कर गया है। हेलो बोलो। हाँ